नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीर न्यूरो हेल्थ जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विटामिन डी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। यह विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए अनेकों विटामिन की आवश्यकता होती है साथियों। विटामिन डी भी उन्हीं में से एक है। अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको दूसरे पोषक तत्वों की तरह विटामिन डी से भरपूर खानपान की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों सूरज की रोशनी है। यही कारण है कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन आपके शरीर को कई प्रकार से फायदा पहुंचाता है, जैसे कि हड्डियां और दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाना। विटामिन डी क्या है दोस्तों? विटामिन डी वसा में आसानी से घुलने वाले स्रावी स्टेरॉइड का एक समूह है, जिसके अंतर्गत D1, D2 और D3 आते हैं। विटामिन डी अनेक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि को आंतों द्वारा अवशोषित होने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती हैं। दोस्तों, विटामिन डी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन डी होता है D2, दूसरा होता है D3। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है D2 और दूसरा होता है D3। विटामिन D2 मनुष्य के शरीर में उत्पादन नहीं होता है, इसे पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे विटामिन D2 का उत्पादन सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं। मनुष्य के शरीर में विटामिन D3 का उत्पादन होता है। इस विटामिन का निर्माण मनुष्य द्वारा सूरज की किरणों से प्रतिक्रिया होने पर होता है। विटामिन D3 को मछलियों के सेवन और दूसरे भी अन्य खानपान की चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई है तो कौन कौन सी समस्या आपको आ सकती हैं, उन पे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। अगर आपको विटामिन डी की कमी है या आपका विटामिन डी का लेवल कम हो गया है, आपने डायग्नोस कराया है कि हमारा विटामिन डी का लेवल कम है, तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला सिम्टम्स है अधिकतर समय तक कमरे में रहने से। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ विटामिन डी की कमी से कौन कौन से कारण है। अधिकतर समय तक कमरे में रहना, धूप में नहीं निकलना, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, मक्खन का सेवन कम करना या नहीं करना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन करना, नाइट शिफ्ट में काम करना, गर्भवती होना। शाकाहारी लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको महसूस होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है थकान महसूस होना। पूरे दिन थकावट महसूस आपको रहेगी। अगर नींद पूरी होने के बाद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है तो यह विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। हड्डियों और पीठ में दर्द, हड्डियों और खासकर पीठ में दर्द होना विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, लेकिन विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। घाव ठीक नहीं होना, शरीर में विटामिन डी की कमी अगर है तो चोट या घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। साथ ही विटामिन डी की कमी के कारण जलन और इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। बालों का झड़ना, कुछ मामलों में विटामिन डी की कमी के कारण बालों को झड़ने की भी समस्या सामने आती है। विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल को बढ़ाता है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा कम होती है तो बाल गिरने की समस्या सामने आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूड में बदलाव आना। विटामिन डी की कमी होने पर आपके मूड में अचानक बदलाव आ सकता है। कुछ मामलों में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर दोस्तों आपको लंबे समय तक विटामिन डी की कमी रही है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला दोस्तों है दिल से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है ऑटो इम्यून संबंधित समस्याएं हो सकती हैं साथियों। आपको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। शरीर में अन्य प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, स्तन कैंसर आदि का खतरा बढ़ सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है तो हम कौन कौन से ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, विटामिन डी की जो कमी है वो किस किस कारण होती है। सबसे पहला कारण है धूप। आप कम से कम पर डे जो है 1 घंटा धूप में बैठेंगे, ठीक है, और आप अंडे भी खाएंगे। कोशिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या तो आप मछली ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको खान पान में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे खान पान हैं, जैसे मैंने बताया आपको धूप में बैठना पड़ेगा। अंडे की जर्दी भी आप ले सकते हैं। आप नॉन वेज खाने में से, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप जो है मछली ले सकते हैं।
कौन कौन सी ऐसी मछली है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। हैरिंग मछली है, टूना मछली है, एक मैकेरल मछली आती है, और सैल्मन जो मछली होती है, सॉल्मन, उस मछली को भी आप ले सकते हैं। गाय का दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं जो कि विटामिन डी का भरपूर स्रोत होते हैं। संतरा ले सकते हैं दोस्तों, आप अनाज खा सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप मशरूम खा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका आप सेवन करेंगे तो आपकी जो विटामिन डी की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा या यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।